के मामलात मुख्तलिफ हैं। अगर आप इकट्ठा उनको देख लें तो लगता जरूर है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को शायद निशाना बनाया जा रहा है। कमरुल इस्लाम राजा साहब का केस अगर हम उठा के देख लें, लेकिन वजूहात मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया। मेरे ख्याल में फैसल शकील साहब बहुत ज्यादा तबसरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को, और ना वजाहतें देने और करने की जी। अवाम पाकिस्तान के अदालतों के रवैये को भी, इंतजामिया के रवैये को भी, और बहुत सारी उन चीजों को जिनके बारे में कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बारहा जिक्र करते रहे, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जानने और पहचानने के बाद अब वो उन चीजों का हल भी और अजाला भी करने चले हैं। ऐसा नहीं होगा कि इन सारी चीजों का अवाम नोटिस ना ले या अवाम इसके ऊपर अपने किसी भी रद्द अमल का या किसी उस तरह की चीज का इजहार ना करें। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मरियम बीबी ने कहा, बिल्कुल बात दुरुस्त है। 5 साल पूरे हम सुनते रहे -1 -1 -1। वो -1 किसी ने कभी अंग्रेजी अखबारात के तस्जीयों में भी था, कभी उर्दू अखबारात में, टीवी पे बैठे हुए, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत से किसी तरह बाहर करना है। और अभी के हालिया जो हैं फैसले वो भी, और फिर अदालतों का रवैया, मैं तो बारहा कोट कर चुका हूं कि अगर कोई सिर्फ इसकी वजाहत कर दे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब अदालत में और उनका केस, तो उनके लिए जो अल्फाज का चुनाव है और जो जनाब मोहम्मद राव अनवार साहब के मुतल्लिक अदालत का रवैया था, तो इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में भी कहा, और आम आप माकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इंसान एक अपनी तरतीब और चाल बनाता है, और एक तरतीब और चाल जो है वो अल्लाह ताला की होती है, बड़ी और बेहतर वही है। आपने देखा कि कमरुल इस्लाम साहब को नैब ने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छी बात। वजूहात होंगी, हम हाजिर हैं, हम किसी